हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं निधि सिंह। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जिन जिन लोगों को फॉर्म भरना है वो लोग फॉर्म भरना शुरू कर दें। लास्ट डेट इसकी 26 मई है। यदि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इससे पहले आपने एग्ज़ाम दिया, आपका स्कोर अच्छा नहीं है, तो मैं आज बताऊंगी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लेने से आपके स्कोर बढ़ सकते हैं और किस तरह से आप पढ़ाई करेंगे जिससे आपका स्कोर बढ़ सकता है। ये जो फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम देते हैं लोग, फर्स्ट पेपर के एग्ज़ाम वालों को 1 to 5th क्लास तक पढ़ाना रहता है। ये प्राइमरी लेवल के देते हैं एग्ज़ाम। और जो सेकेंड पेपर होता है ये 6 to 8th तक पढ़ाए जाते हैं। ये सेकेंडरी लेवल तक होता है। फर्स्ट पेपर में पूरे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सेकेंड पेपर में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर में सीडीपी बाल विकास होता है, जिसमें 15 नंबर इनसे पूछे जाएंगे। 15 नंबर हमारे पेडागोजी के पूछे जाते हैं। फिर मैथ्स पे आते हैं। 15 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। फिर देखते हैं ईबीएस में। ईबीएस में 15 नंबर कंटेंट के क्वेश्चन होते हैं और 15 पेडागोजी होती है। इसकी जो ईबीएस होती है, इसको आप 2 से 3 बार यदि अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस होती है। एनसीईआरटी बेस होती है जिसमें आपको बहुत से अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों के बारे में पूछता है कि वहाँ कौन सा खाना खाया जाता है, वहाँ के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, वहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है, वहाँ की फसल होती है, कढ़ाई बुनाई, कौन सी कढ़ाई कहाँ की पसंद है, कहाँ की फेमस है। ये सारे क्वेश्चन उन्हीं से जुड़े होते हैं। और कौन पक्षियों के बारे में पूछे जाते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पूछे जाते हैं। इनमें ईबीएस में यही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है फर्स्ट से 5th तक, लेकिन आप 6th 7th 8th तक की पढ़ लेते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। फिर हम आते हैं हिंदी पे। हिंदी जो होती है उसमें 15 नंबर में गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। 15 नंबर में आपकी पेडागोजी आती है। फिर इंग्लिश और संस्कृत में से दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करने रहते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो आप इंग्लिश चूज करें, लेकिन यदि आप इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप संस्कृत लें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत के टॉपिक बहुत सारे सेम होते हैं। ये एक दूसरे में हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट पेपर में पूरे 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। यदि पेडागोजी आपकी मजबूत है और स्ट्रांग है, आप ये पेपर आराम से बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। फिर आते हैं हम सेकेंड पेपर पे। सेकेंड पेपर भी ये 3 सब्जेक्ट सेम होते हैं, बस इनका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर की थ्योरी, मैथ्स भी वैसे होते हैं, सिर्फ इनके लेवल बढ़ जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन जो होता है इसमें ये क्या होता है, 9th तक आपको पढ़ना पड़ता है, 9th 10th तक। इसमें आपको ऑप्शन दिया रहता है चूज का, इन दोनों में से आपको एक कोई चूज करना है। यदि आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। यदि आप सोशल साइंस चूज करते हैं या मैथ, यदि आप बीए नॉर्मल किए हैं, बीकॉम वगैरह किए हैं तो आप सोशल साइंस लीजिएगा। लेकिन यदि आपकी मैथ स्ट्रांग है और आप बीएससी किए हो तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप मैथ्स और साइंस लें। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, 20 क्वेश्चन पेडागोजी के। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन आपके सामाजिक अध्ययन के, 20 क्वेश्चन पेडागोजी। इसलिए मैंने बोला कि पहले स्टार्टिंग में ही पेडागोजी ही पढ़नी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके पूछने का तरीका सीटेट का यही होता है कि ये एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। यदि आप एनसीईआरटी की बुकों से पढ़ते हैं तो फिर आप इनको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत टिपिकल एग्जाम नहीं होता है,
लेकिन यदि आप, क्योंकि इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है उसमें 2 ही 3 थ्योरी घुमा फिरा के 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, कोलबर्ग, पियाजे, बैगोस्की, इन्हीं लोग से, फ्रायड वगैरह से ही पूछते हैं। इंग्लिश भी इजी ही आती है, पोट्री और प्रोज पे ही डिपेंड होती है। उसी तरह हिंदी भी गद्यांश पद्यांश पे ही रहती है। ईवीएस मैंने बताया आपको क्या पूछी जाती है। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल, तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 90 नंबर लाने हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 75 मार्क्स लाने हैं। ये मिनिमम मार्क्स होते हैं, इन पे आप पास हो जाते हैं। लेकिन इसका स्कोर आप अच्छा बनाइएगा तो फिर ये आपको बहुत बेनिफिट देते हैं एग्जाम में। यदि आप सीटेट का फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले ही आपको PYQ लगा देना चाहिए, मतलब पुराने पेपर को सॉल्व करना चाहिए। आपको जब भी पुराने पेपर को सॉल्व करना है तो आप 2021 से जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं उन्हें ही सॉल्व करिए। उससे आपको ये एक अंदाजा लग जाता है कि हम कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये PYQ जो होते हैं क्वेश्चन, इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। एज इट इज तो नहीं हो सकते, लेकिन इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप PYQ जरूर लगाएं, पेडागोजी पे आप ध्यान दें, NCERT बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने की तैयारी करें, पढ़ें और उसी की ही तैयारी करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।